दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर लॉस। मतलब ट्रांसफॉर्मर के लॉस क्या होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफॉर्मर लॉसेस से जुड़े काफी सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चीज ये समझ लेते हैं कि आखिर लॉस क्या होता है। लॉस का मतलब दोस्तों काफी सिंपल चीज है। जैसे मेरे पास में ये एक ट्रांसफॉर्मर है। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, हम उसके इनकमिंग में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर है, मैंने इसके इनकमिंग में इलेक्ट्रिकल की एनर्जी दी और ये आउटपुट में क्या करता है, ये आउटपुट में भी मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही देता है। तो दोस्तों क्या होता है, हम जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हैं वो एनर्जी पूरी आउटपुट में नहीं निकाल पाता है, यानी बीच के अंदर कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो उसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉस। इसके अलावा लॉसेस दोस्तों हर चीज के अंदर होते हैं। जैसे हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर भी लॉस हो सकता है, वो कहलाता है हमारे मोटर के लॉस। तो मोटर के लॉस कैसे होते हैं, मोटर के अंदर हम क्या देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर आउटपुट में हमको क्या मिलती है, आउटपुट में हमको मिलता है एक रोटर, रोटर जो कि घूमता रहता है। तो वो जो रोटर घूम रहा है वो कहलाएगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी। तो दोस्तों असलियत में लॉस उसी को ही कहते हैं कि हमने इनपुट में क्या दिया उतना हमको आउटपुट में मिल रहा है या फिर नहीं। अगर हमको आउटपुट में कुछ कम मिल रहा है तो जितना कम मिल रहा है वो हमारा लॉस कहलाएगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर तो हमको एक फायदा भी मिल जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ लॉस कम होता है। लॉस कैसे कम होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हमको मैकेनिकल लॉस नहीं मिलते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर हमको सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही लॉस होते हैं। मैकेनिकल लॉस क्यों नहीं होते, तो दोस्तों मैकेनिकल लॉस इस वजह से नहीं होते ट्रांसफार्मर में, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब है कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, वो एक जगह बिल्कुल फिक्स है। तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है, इसलिए उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल के लॉसेस नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही लॉसेस होता है। अब इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इनका क्या नाम होता है, वो भी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो सेकंड क्वेश्चन ले रखा है वो यही ले रखा है कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर लॉसेस के नाम जान लेते हैं। उसके बाद में हम ये देख लेंगे कि अगर हमसे इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन किया जाता है तो उस समय हमको इंटरव्यू के अंदर क्या जवाब देना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही लॉस होते हैं, मैकेनिकल के लॉस नहीं होते, क्योंकि ये एक स्टैटिक डिवाइस है, एक स्थिर डिवाइस है। तो इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल के लॉस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के लॉस हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा कोर लॉस और नंबर 2 होता है हमारा कॉपर लॉस। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो कोर लॉस होता है इस कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका नाम कोर लॉस आयरन लॉस क्यों रखा गया, तो हम सभी को पता है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर होती है। अगर आपको यह नहीं पता है तो मैंने ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग किस तरीके से होती है, ट्रांसफार्मर में आउटपुट में कैसे सप्लाई निकालता है। अगर वो कोई वीडियो देख लेगा तो 100% श्योरिटी कि उसको ट्रांसफार्मर की पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के मैं एंड स्क्रीन में सजेशन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा ट्रांसफार्मर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर होती है, उस कोर पे ही हमारे वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो दोस्तों ये जो कोर होती है ये कोर हमेशा आयरन की ही होती है। ये कोर हमेशा आयरन की मतलब लोहे की क्यों होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोर हमेशा कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की क्यों नहीं होती है, आयरन की ही क्यों होती है। तो अगर इसके ऊपर आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमारी जो कोर होती है वो कोर आयरन की होती है और इस आयरन कोर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उसी को ही हम बोलते हैं कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। इसके अलावा दोस्तों एक और लॉस है हमारा कॉपर लॉस। अभी जो कॉपर लॉस कौन सा लॉस कहलाता है, तो मैंने जैसे आपको बताया इस कोर के ऊपर हम वाइंडिंग को लपेटते हैं, तो इस वाइंडिंग के अंदर जो लॉस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे कॉपर लॉस। अब थोड़ा थोड़ा इन दोनों लॉसेस को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को समझ लेते हैं। ये जो कॉपर लॉस होता है ये हमेशा करंट के डिपेंडेंट होता है। करंट के डिपेंडेंट का मतलब सिंपल है कि हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में वोल्टेज और करंट देते हैं। तो हमारा जो कॉपर लॉस होता है ये कॉपर लॉस हमारे करंट की वजह से पैदा होता है, और हमारा जो कोर लॉस है ये कोर लॉस हमारा वोल्टेज के हिसाब से पैदा होता है। ये चीज हमको याद रखनी है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर लॉस जो होता है वो करंट के डिपेंडेंट होता है, और हमारा जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर जो लोड कनेक्ट रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मोटर कनेक्ट रखी है, काफी सारी मोटर कनेक्ट रखी है। तो जो मोटर है वो मोटर कभी बंद होती है कभी चलती है, तो वो जो करंट है ये करंट भी कभी इसमें ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो ये जो लॉसेस है हमारे जो कॉपर लॉसेस है ये कॉपर लॉस भी हमारे फिक्स नहीं रहते हैं। ये जो कॉपर लॉस होता है ये हमारे वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो लोड है वो लोड भी समय के साथ में बंद चालू हो रहा होता है। तो हमारा जो करंट है वो करंट भी कम ज्यादा होता रहता है। तो एक करंट कम ज्यादा होने के कारण हमारे जो कॉपर लॉस है वो कॉपर लॉस भी कम ज्यादा होता रहता है। तो दोस्तों कॉपर लॉस होते क्यों है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो वाइंडिंग होती है इस वाइंडिंग के कारण हमारे कॉपर लॉस होते हैं। तो दोस्तों जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग हमारे कॉपर की होती है, इसलिए इसका नाम कॉपर लॉस रखा गया। पर जो वाइंडिंग कॉपर की है इसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस होता है आपको पता है कि रेजिस्टेंस हमारा जो करंट को है करंट को रोकने का कार्य करता है, यानी करंट को जाने नहीं देता आसानी से। तो दोस्तों इस वाइंडिंग के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, और वो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत करंट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के कारण हमारा कुछ करंट हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमारी जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग कुछ गर्म हो जाती है। तो वाइंडिंग गर्म होने पे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा कॉपर लॉस पैदा हो जाता है। हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। हमारा जो कॉपर लॉस होता है वो करंट के डिपेंडेंट होता है, मतलब करंट बढ़ेगा तो वह बढ़ेगा, करंट कम होगा तो हमारा कॉपर लॉस कम होगा। और दूसरी चीज हमको ये चीज ध्यान रखनी
कि ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया लोड के अनुसार। अब दोस्तों सेकंड लॉस है जो कि है कोर लॉस। ये कोर लॉस जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम आयरन लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो कोर होती है वो कोर आयरन की बनी होती है। और दोस्तों ये जो कोर लॉस होता है ये पूरा का पूरा हमारा वोल्टेज के डिपेंडेंट होता है, और ये जो हमारा कोर लॉस होता है ये हमारा बिल्कुल फिक्स लॉस होता है। तो दोस्तों ये फिक्स लॉस इस वजह से होता है क्योंकि हमको पता है हमारे ट्रांसफार्मर के हमारे जो वोल्टेज आ रहे हैं और हम आउटपुट में जो निकाल रहे हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे अगर इनकमिंग में इसके 11 kV आ रहे हैं और आउटपुट में हमने 415 वोल्टेज निकाले, वो वोल्टेज लगभग फिक्स ही रहते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो कोर लॉस होता है इसको हम फिक्स लॉस भी कहते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने कॉपर लॉस के अंदर दो चीजों को याद रखा, उसी तरीके से हमको कोर लॉस के अंदर भी दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कि कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं। सेकंड चीज है हमारा कोर लॉस मतलब आयरन लॉस जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। थर्ड चीज हमको एक और चीज याद रखनी है कि हमारा जो कोर लॉस है ये कोर लॉस हमारे बिल्कुल फिक्स लॉस होते हैं। आपसे इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि कोर लॉस हमेशा फिक्स लॉस क्यों कहलाते हैं। तो वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारे फिक्स सेट रहते हैं। इसके अलावा हमारे ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी हमारी फिक्स रहती है। अगर हमारे ट्रांसफार्मर के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में बदलाव होगा तो हमारे कोर लॉस में भी बदलाव होता है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी चीज और याद रखिएगा, इसके बाद में हम इंटरव्यू के अंदर हमको क्या जवाब देना उसके ऊपर आएंगे। दोस्तों हमको ये चीज याद रखनी है, हमारे जो कोर लॉस होते हैं इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है हमारा एडी करंट लॉस, सेकंड कहलाता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमको ये याद रखना है कि हमारे कोर लॉस भी दो तरीके के होते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर व्हाट इज ट्रांसफार्मर लॉस मतलब ट्रांसफार्मर लॉस क्या होता है ये पूछा जाता है, तो हमको यह जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उतनी एनर्जी हमको वापस आउटपुट में नहीं मिल पाती है। इसमें कुछ एनर्जी लॉस के फॉर्म में बदल जाती है, इसे ही हम ट्रांसफार्मर लॉस कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन करा जाता है कि ट्रांसफार्मर के लॉस कौन कौन से होते हैं, इनके नाम बताइए, तो हमको ये जवाब देना है ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे मुख्य दो लॉस होते हैं। एक होता है हमारा कोर लॉस और एक और होता है हमारा कॉपर लॉस। कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी कहते हैं, और जो हमारा कोर लॉस मतलब आयरन लॉस जो होता है ये हमारा वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। इसके बाद में हमारा सेकंड लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉस, जो कि हमारा करंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि करंट के बढ़ने और कम होने से हमारा कॉपर लॉस में बदलाव होता है। इसके अलावा दोस्तों हमको इंटरव्यू के अंदर एक और चीज बोलनी है कि हमारा जो कॉपर लॉस होता है ये कॉपर लॉस हमारा वेरिएबल लॉस होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो करंट है वो करंट समय के अनुसार बदलता रहता है। इसके अलावा हमारा जो कोर लॉस होता है ये कोर लॉस हमारा फिक्स लॉस कहलाता है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वो दोनों हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर फिक्स रहती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप जाके गूगल पे सर्च मार सकते हो engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।